अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरिया ऑर्चर्ड के कमर्शियल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसके हवाले से आपको गाइड करना। बिकॉज मैं ये समझता हूँ लाहौर में कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट की बहरिया ऑर्चर्ड की शक्ल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहाँ पे नॉर्मल कुशन्स आपको एक अच्छी होल्डिंग पे मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के कमर्शियल्स के हवाले से होने जा रही है। सबसे पहले नाज़रीन आपको बात करता चलूँ बहरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन की। तो अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट से जैसे ही आप मेन रेवन रोड पे अपना सफ़र जारी रखते हैं तो 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपको राइट साइड पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का गेट 1 एंड गेट 2 मिलता है। रेड कलरिंग में जितना भी आप यहाँ पे लेबलिंग देख रहे हैं ये कमर्शियल्स को स्टैंड आउट करती है। बात करता चलूँ फ़ेज़ 1 की, तो फ़ेज़ 1 में ये 4 मरला लेन है, बाकी ये 5 मरला है। और फ़ेज़ 1 में यही लिमिटेड सी कटिंग अवेलेबल है, जबकि आपको फ़ेज़ 2 में 4 मरला कमर्शियल, 5 मरला कमर्शियल और ज़्यादातर 120 फीट एक्सप्रेस वे पे 4 मरला कमर्शियल ही मिलता है। जैसे जैसे आप थ्रू आउट चलते रहें ABCDEFJHG ब्लॉक में थ्रू आउट दी एंड तक आपको ज़्यादातर यहाँ पे 90% 4 मरले का कमर्शियल ही मिलेगा। बाकी जाती उमरा रोड जो गेट नंबर 6 है, यहाँ की मेन बुलेवार्ड पे आपको थ्रू आउट दोनों अतराफ पे 5 मरला कमर्शियल मिलता है। तो इसके हवाले से डिस्कस करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले फ़ेज़ 1 की बात करते चलें तो फ़ेज़ 1 में आपको जो सबसे पहला कमर्शियल मिलता है वो के है गेट 2 का। जैसे ही आप अप्रोच करते हैं गेट 2 से तो एंटर होते ही बैक साइड पे ये 4 मरला की लेन है जहाँ पे आपको 2.25 करोड़ से 3 करोड़ के इन बिटवीन 4 मरला कमर्शियल अकॉर्डिंग टू लोकेशन मिल सकता है। लेकिन अगर एवरेज प्लॉट जर्नल प्लॉट की बात करें तो 2.25 करोड़ में आपको यहाँ अवेलेबिलिटी हो जाती है। फ़ेज़ 1 का सबसे बेहतरीन सबसे प्राइमेस्ट कमर्शियल, अगर आप एक ऐसी इंडिविजुअल हैं ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको बजट का इशू नहीं है और प्राइमेस्ट लोकेशन लेना चाहते हैं, फौरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको अच्छा रेंटल इनकम आने लग जाए पहले दिन से ही, तो सेंट्रल कमर्शियल इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज उसकी प्रैक्टिकल वजह यह है कि यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स का रुझान ऑलरेडी मौजूद है। और मेन पे इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 करोड़ 80 से 4.5 करोड़ के ब्रैकेट में यहाँ पे अवेलेबल टू सेल प्लॉट होता है और अवेलेबिलिटी बहुत ही चंद होने को मिलती है। और इसकी बैक पे अगर हम 60 फुट रोड पे बात करें तो यहाँ आपको इस टाइम 1.90 से 2 करोड़ 25-30 के इन बिटवीन प्लॉट का रेट मिल जाता है। लेकिन मेन की लोकेशन की अगर आज मैं बात करूँ और आज आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो सबसे प्राइमेस्ट एरिया रायविंड रोड पे लेक सिटी के कमर्शियल के साथ सबसे प्राइमेस्ट एरिया के साथ मैं अगर कंपेयर करता चलूँ तो लेक सिटी में इस टाइम आपको एवरेज 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट 14-15 करोड़ रुपए का मिलता है। तो उस लिहाज से ये बहुत ही एक बेहतरीन आइडियल चीज़ है। अगर आज आप यहाँ कमर्शियल अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपको रेंटल इनकम सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होती हुई यहाँ पे दिखती है। इसके बाद नाज़रीन फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 में जैसे ही गेट 1 से आप एंटर होते हैं तो शुरू का ब्लॉक ए ब्लॉक दिखता है जहाँ पे आपको राइट साइड पे 5 मरले की कटिंग दिखती है, जहाँ आज की डेट में आप 1.90 से 2 करोड़ 20 के इन बिटवीन 5 मरला प्लॉट हासिल कर सकते हैं। और इसके सामने बी ब्लॉक में 4 मरला लेन है, जहाँ पे ये 4 मरला लेन में अगर मैं बात करूँ तो आपको 160 टू 180 के इन बिटवीन यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है फॉर सेल। और 5 मरले की बात करें तो 5 मरला अप्रॉक्सीमेटली ए ब्लॉक वाली ही प्राइजेस हैं, 1.90 से 2 करोड़ के इन बिटवीन यहाँ पे आपको प्लॉट अवेलेबल टू सेल हो जाता है। बात करते चलिए नाज़रीन इसके बाद बी ब्लॉक का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं जो 1 नंबर से लेके थ्रू आउट 65 नंबर तक जाता है, यहाँ पे पहली लेन में आपको 2.25 करोड़ रेट मिल सकता है। बाकी अगर इसके बाद की बात करूँ तो यहाँ आपको मिनिमम 165 से 185 की ब्रैकेट दिखती है और जनरल प्लॉट 170 से 175 के इन बिटवीन आपको यहाँ इन 3 लेन्स में किसी भी आप कह लें लेन में अवेलेबिलिटी के हिसाब से एवरेज प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद नाज़रीन सी ब्लॉक जो कि सबसे महंगी लेन है, सबसे महंगा एरिया है कमर्शियल के हवाले से फ़ेज़ 2 के लिए। तो यहाँ पे आपको जो ये लेन दिख रही है यहाँ 2.25 करोड़ रुपए की अवेलेबिलिटी होती है और ज़्यादातर लोग यहाँ पेयर की शक्ल में हमारे पास पिछले दिनों 15 एंड 16 नंबर आया, 3 करोड़ रुपया ईच मांग रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द पेयर। लेकिन आपको ये चीज़ अगर तो आज अवेलेबल है तो ये मिल सकती है, सिंगल भी और पेयर भी। बाकी इसके बाद नाज़रीन बात करूँ जिस तरह कि ये मैंने बताया तो ये आपको 2.5 से 3 करोड़ का इस टाइम प्लॉट पड़ जाता है, जबकि यहाँ पे आपको 25-30 लाख सस्ता मिल जाता है। इधर आपको 2 करोड़ 30 से 2 करोड़ 60 की ब्रैकेट में यहाँ प्लॉट मिल जाएगा। अगर आप इस लेन की बात करें तो 15-20-30 लाख यहाँ पे सस्ता प्लॉट है 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 का। और इधर सबसे सस्ती लेन सी ब्लॉक की ये समझी जाती है जो कि मैं समझता हूँ सबसे वैल्यूएबल रहेगी आज की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ 1.90 से 2 करोड़ की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है।
इसके बाद नाज़रीन सामने इसके साउदर्न का कमर्शियल है जो कि 2 करोड़ में अवेलेबिलिटी यहाँ पे टाइम टू टाइम एज पर द आप कह सकते हैं लोकेशन आती रहती है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करें जो गेट नंबर जो 6 है, जो कि अपने लिहाज से सबसे वन ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशन है रेंटल इनकम के लिहाज से। जो अफराद 1-2 साल में प्लाजा कंस्ट्रक्ट करके अच्छी रेंटल इनकम या फिर एक बेहतरीन सॉलिड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो गेट नंबर 6 की KLM कमर्शियल आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे कमर्शियल मिनिमम 2 करोड़ 20 से शुरू होके मैक्सिमम 3 करोड़ 10 तक के ब्रैकेट में फॉल करता है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 2 करोड़ 40 से 2 करोड़ 60 की रेंज में आपको मिडिल वाली लेन्स में यहाँ कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। तो वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है। बाकी अगर फेज़ 2 की सराउंडिंग ABCD की बात करूं तो सबसे अंडर वैल्यू जो एरिया है वो C और D का मर्जर, स्पेसिफिकली D ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं, जहां पे आज की डेट में आपको वैसे तो पिछले 1 साल से मैं इस एरिया को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम आज की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है और 1.5 से 2 करोड़ के इन बिटवीन आपको यहाँ पे कोई प्लॉट मिल सकता है एज पर दी लोकेशन। जो फेसिंग ग्रेवयार्ड हैं ये सस्ते होंगे, बाकी शुरू वाली लेन्स के ये प्लॉट महंगे होंगे। यहाँ पे भी एक रेट आपको जो मेन के पास है ज़्यादा मिलता है, बाकी यहाँ एवरेज मिनिमम आप कह सकते हैं कि इस टाइम प्लॉट मिल जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी इस टाइम बहुत शॉर्टेज है। यहाँ पे जल्दी यहाँ पे नहीं कोई प्लॉट देखने को मिलता, तो इसलिए कोई भी अगर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है तो मेरे ख्याल में एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ब्लॉक E की नाज़रीन बात करें तो शुरू में यहाँ पे 40 फीट रोड है, रोड बड़ी नहीं है, बैरिया के पास यहाँ लैंड नहीं है, तो जिसकी वजह से इसका कमर्शियल को इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आके थोड़ी बेहतर सिचुएशन हो जाती है। इधर रेट आपको 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 का मिल जाता है। बाकी इससे आगे बात करें जो कि E ब्लॉक से ज़्यादा बेहतर एरिया मैं समझता हूँ है वो यहाँ राउंड अबाउट से लेके ये जो सारी आप सराउंडिंग देख रहे हैं मेरा पॉइंटर, यहाँ पे आपको 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 के इन बिटवीन प्लॉट मिल जाता है, जो कि डिमांड्स मिलती हैं। बाकी एक 35-40 में यहाँ ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो ये भी एक एरिया अच्छा है। ख़ास तौर पे अगर आप इस पूरे एरिया की सराउंडिंग को एग्जामाइन करें तो ये एरिया आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। रेंटल इनकम के हवाले से इतना मुफीद अभी फौरी नहीं हो सकेगा ये एरिया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी आगे एंड पे बात करूंगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह के माइंडसेट से होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करते चले राउंड अबाउट कमर्शियल की, तो यहाँ पे आपको 145 से 160 के ब्रैकेट में ओपन फॉर्म और इससे ज़्यादा 170 तक ट्रांसफर प्लॉट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 160 प्लस माइनस आपको यहाँ कोई ना कोई प्लॉट अवेलेबल टू सेल हो जाता है। और गेट नंबर 5 की नाज़रीन हम बात करें तो गेट नंबर 5 से एंटर होते साथ ही JH के कमर्शियल है, जो कि अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आज की डेट में आपको एक 15 से एक 30 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप अगेन इसकी आबादी को देखें तो आज अगर मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई एक आधी बिल्डिंग बन जाए तो ग्रोसरी मार्ट की और यूटिलिटीज़ की अशद ज़रूरत है, जो कि आपकी बिल्डिंग को एक अच्छा रेंटल इनकम प्रोवाइड कर सकती है। बात करते चले नाज़रीन इसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बैरिया ऑर्चर्ड की, तो अगर आप सिर्फ इसको प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो 1.5 करोड़ प्लस माइनस ब्रैकेट में आपको यहाँ अच्छी डिसेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। बाकी अगर आप लोकेशन के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हर टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐड होता जाए, तो 2 से 3 करोड़ का ब्रैकेट अगर आप माइंड में रख के आते हैं तो उसमें आपको बेहतरीन आइडियल प्राइम ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिनका प्राइम का मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ तो 200 फीट ये रोड जो है ये बेहतरीन एक अप्रोच है, बेहतरीन रोड है और आने वाले वक्त का एक गेम चेंजर यहाँ पे कमर्शियल हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बाकी अगर हम बात करते चलें तो B ब्लॉक का जो ये एरिया है, यहाँ पे अगर आप एक 70 से एक 80 की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये भी अंडर वैल्यू है, बिकॉज इस सारे एरिया में आपको 2.25 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है। बाकी अगर आपका बजट 2 करोड़ के आसपास है तो ये लेन को बिल्कुल ना भूलें। अगर यहाँ कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन है, बिकॉज 60 से 70 लाख सस्ता प्लॉट आपको इस लेन में मिल जाएगा, जबकि बिल्कुल अगली लेन्स में 60 से 70 लाख रुपए का फ़र्क है। और बाकी नाज़रीन वन ऑफ माई फेवरेट इस KLM 240 से 260 का अगर बजट आप रखते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। होल्डिंग पावर की नाज़रीन बात करता चलूँ, जो लो बजट एरियाज़ हैं यानी कि 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ वाले, उनको 3 से 5 साल का अर्सा जहन में रख के आज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 1.5 से 2 करोड़ वालों को 2-3 साल जहन में रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जो 2 से 4 करोड़ वाले हैं उनको आप कह सकते हैं कि एनी टाइम कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने को मिल सकता है। बाकी आपकी होल्डिंग हमेशा से रियल स्टेट में डिफाइन करती है कि अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे खासे पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ता है, तभी आपको एबनॉर्मल कुशंस यहाँ पे मिलते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड के ये कमर्शियल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन रेट्स पे आपको
ऑफ ग्राउंड फाइल्स मिलती हैं वहाँ पे। यहाँ पे आपको जबकि सबसे बड़ा फ़ायदा यही देखने को मिलता है कि ऑन ग्राउंड रेडी टू कंस्ट्रक्ट, रेडी टू पोजेशन कमर्शियल प्लॉट्स उसी प्राइस में मिल जाते हैं, जो कि एक आइडियल सिचुएशन बनाता है किसी भी एक इन्वेस्टर के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपका कोई भी कमर्शियल प्लॉट यहाँ सेल करना चाह रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट होल्डर हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर होल्डिंग पावर, 0322861699 पे हमें साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।